Namaskar friends. Today my video, specifically this video, is specially for the judges of the High Courts and Supreme Court of India. मैं थोड़ा बताना चाहूँगा. For the last 10 years I am working as researcher. I have done various research projects for NHRC, National Human Rights Commission. Basically my research work was for human trafficking on international borders with Nepal and Bangladesh. फिर मैंने कई राज्यों के उसका भी अध्ययन करके रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, जहां मानव तस्करी काफ़ी समय होती रही, और उसके बारे में मैंने एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट और एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट की. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो रूट था वो मेंशन किया. मगर इसके साथ साथ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो था वो शुरू से दो ही था, वो जुडिशल रिफॉर्म्स यानी लीगल रिफॉर्म्स और जेल रिफॉर्म्स, जिस पे मैंने अभी पिछले दिनों कुछ राज्यों के जेलों पे रिपोर्ट भी सबमिट की, जिसमें दिल्ली NCR तिहाड़ जेल का, उत्तराखंड की जेल, यूपी की जेल, पंजाब और आपका हरियाणा की जेलों का भी मैंने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट सबमिट की. और जेल रिफॉर्म्स के लिए मैंने अपने जो मेरी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी NHRC में. मगर जो मेरा मेन चिंता का विषय था वो था हमारा जो संविधान. बेसिकली भारत एक सेकुलर देश है, मगर जो मैं देखता हूँ मेन जो हमारा मुख्य जो संविधान का जो मेन ड्राफ्ट था उसमें सेकुलरिज्म वर्ड कहीं नहीं था. सेकुलर हम लोग भारतीय वैसे ही सेकुलर हैं, मगर आप जब देखें तो देखते हैं कि वो विद द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enacted in 1976, the preamble to the constitution asserted that India is a secular nation. However, the Supreme Court of India in the 1994 case SR Bommai versus Union of India, इसमें they established the fact that India was secular since the formation of the republic. अब मेरा apprehension इसमें ये है कि जब मैं इसके लिए मैंने कुछ मैंने अध्ययन किया. सबसे पहले थोड़ा सा कुरान को स्टडी किया, इस्लामिक कंट्रीज़ को स्टडी किया. मैंने जो अध्ययन किया, माय ऑब्जर्वेशन वाज दैट एन एस्टिमेटेड 1.8 बिलियन or more than 25% you can say of the world population identify themselves as Muslims. Now Islam is the official religion in 26 countries in Asia, Sub-Saharan Africa, North Africa and the Middle East. इन देशों में कहीं पे भी सेकुलरिज्म नहीं है, ना वहाँ दूसरे धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है, ना वहाँ दूसरे धर्म को पनपने की आज़ादी है. There are about 50 countries in the world where the majority of population is Muslim. Among them are about 30 countries with a majority Muslim population where more than 90% of the inhabitants belongs to Islam. अब यहाँ मैं थोड़ा सा मैंने जो रिसर्च किया, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी रिसर्च और एनालिसिस मैंने इसमें एक रिपोर्ट तैयार करी, तो मैंने पाया है कि जब कुरान को भी मैंने स्टडी किया कि रिलीजन ऑफ इस्लाम डज नॉट बिलीव्स इन सेकुलरिज्म और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद अदर रिलीजन. यानी कि इस्लाम जो है एज़ पर कुरान जो मैंने अध्ययन किया, दूसरे धर्म की वो मान्यता नहीं देता, दूसरे धर्म को वो अलाउ नहीं करता, ना उनके मंदिरों को अलाउ करता है. विश्व के अगर आप देखें विश्व में कोई एक मुस्लिम कंट्री मुझे बताइए जो सेकुलर हो, कोई एक मुस्लिम देश मुझे बताइए जो सेकुलर हो, जहां अन्य धर्मों को पनपने की आज़ादी हो. अब अगर आप एनालिटिक अध्ययन करें 1947 में 1947-48 के डाटा देखें तो बांग्लादेश में 28% हिंदू थे, और आज 2023 में देखें तो वहाँ मुश्किल से 5.7% हिंदू रह गए. पाकिस्तान में आप देखें 1947-48 में तकरीबन अगर हम डाटास देखें तो 18 से 19% हिंदू थे, और आज वहाँ बामुश्किल 1.1% हिंदू हैं. मोस्ट ऑफ देम वर टॉर्चर्ड, किडनैप्ड, फोर्सफुल कन्वर्शन इनटू इस्लाम. अब कुरान इस चीज़ को परमिट करता है कि आप इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट करें. मेरा ये यहाँ पे ऑनरेबल जजेस को ध्यान आकृष्ट करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम सेकुलर हैं,
सेकुलरिज्म है क्योंकि भारत में आज पॉपुलेशन जो है 80% हिंदू हैं। इसका ऑपोजिट सोचिए, कल अगर भारत में 80% मुस्लिम और 20% हिंदू हो, मैं कहता हूँ 80% छोड़िए, जिस दिन भारत में 50% मुस्लिम और 50% हिंदू है तो भारत सेकुलर देश नहीं होगा, उस दिन भारत एक इस्लामिक राष्ट्र होगा। और ये खतरे अब दिखने लगे हैं। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मीडिया में आजकल बहुत आ रही है और कई चैनल्स इस पर रेगुलर रिपोर्ट बना रहे हैं कि आईएसआईएस जो इस्लामिक जो ग्रुप है उनका एक प्लान है गज़वाए हिंद। इसमें इन्होंने कई मेथड इस्तेमाल किए हैं और इसमें ये फंडिंग करते हैं कतर, दुबई, अरब कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी अरेबिया इसको फंड करता है, कतर करता है, कई मुस्लिम कंट्री हैं, टर्की भी करने लगा है अब तो, और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपको पता ही है। ये लोग अब भारत में एक तरह से एक डेमोग्राफिक चेंज करने की एक प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है। और सीमावर्ती राज्य जो हैं, जो भारत के बॉर्डर स्टेट्स हैं, वह ऑलरेडी आप देखें, कश्मीर आप देखिए, आगे क्यों ज़्यादा क्यों सोचें हम, कश्मीर में आप देखिए क्या हाल है। 7.5 लाख हिंदू पंडित पलायन करने को मजबूर हुए 1989 में और आज तक वो विस्थापित हैं। और आज भी अगर भारत सरकार कश्मीर से सेना हटा ले तो एक मैं मान के चलिए अब कश्मीर आज भी भारत के पास नहीं है। अगर सेना ना रहे तो वो कश्मीर आज भी भारत के पास नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भारत राज्य को सुरक्षित रखना है तो सेकुलरिज्म वर्ड को थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं इस शब्द को हटाना ही पड़ेगा। और अब एक जो मांग उठनी शुरू हुई है हिंदू राष्ट्र, ये भारत राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि हम तो सेकुलरिज्म से चल रहे हैं, मगर हम जिन देशों से घिरे हुए हैं शत्रु राष्ट्रों से, उनका एक निरंतर प्लान चल रहा है। और फिर मेरा ये मानना है कि ये सेकुलरिज्म क्यों है, क्योंकि हम भारतीय जो है स्वभावतः ही सेकुलर हैं। ये अगर आप ना भी शब्द रखें तो हम स्वभावतः सेकुलर हैं। मगर इसका उलट आप देखें, अगर कल भारत में 50% मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती है तो ना ये फिर सेकुलरिज्म वर्ड रहेगा, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और माफ़ कीजिए, क्षमा चाहता हूँ मैं, न्यायपालिका की भी वो स्वतंत्रता वही हो जाएगी जो पाकिस्तान में है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य हमारे ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा इस विषय में मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा सा इस विषय को देखें, जो मीडिया में चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है और जो यथार्थ फैक्ट है। आजकल आप देखें, डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, लैंड जिहाद। लव जिहाद तो है ही, लैंड जिहाद है, मज़ार जिहाद है, और अब गेमिंग जिहाद भी शुरू हो गया। किस तरह से ब्रेन वॉश करना युवाओं का, किस तरह से एक तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे बनाने का एक प्लान चल रहा है। मैंने आज मजबूर होकर ये वीडियो बनाया क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इनका जो प्लान है, जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी इस चीज़ को नोट किया है और ये इंफॉर्मेशन भी मीडिया के माध्यम से आई है कि आईएसआईएस का प्लान, इस्लामिक स्टेट का प्लान है 2043 में भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाने का उनका प्लान है। और अब आप देखें तो कुछ समय से कुछ इस तरह के बड़े दुखदायी समाचार आने शुरू हो गए हैं कि भारत में एक डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए कुछ देश लगे हुए हैं जो बाकायदा फाइनेंस कर रहे हैं इस चीज़ को। और ये मान के चलिए आप कि ये खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो एक मूवी आई केरला स्टोरी, आप ये देखें किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं। हमारे ही देश की लड़कियां, उनको लव जिहाद के उसमें फंसा के, केरला स्टोरी यथार्थ में, उस पर हाई कोर्ट ऑफ केरला ने भी इस बारे में इंगित किया था कि किस तरह से एक लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। ये हाई कोर्ट ऑफ केरला के वर्ड्स हैं। और आप ये मान के चलिए कि केरला का हाल तो है ही, वहाँ जब कुछ लड़कियों को ब्रेन वॉश करके अरब कंट्रीज़ से भेजा गया इस आईएसआईएस में भर्ती करके इस्लामिक देशों की तरफ से लड़ने के लिए, तो कितना बुरा हाल था। और ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, ये बंद नहीं हुई हैं। मुझे भय इस चीज़ का है कि हमारी न्यायपालिका भी इस चीज़ को लेके सचेत रहे और इस चीज़ को ध्यान रखे, इस चीज़ को जहन में रखे कि कितना बड़ा खतरा आने वाले समय में है। क्योंकि अगर भारत ही नहीं रहेगा, भारत राष्ट्र ही नहीं रहेगा, तो भारत तभी तक सेकुलर है जब तक हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में। ये आप मेरी बात का विश्वास करें। मैंने जो अध्ययन किया है पिछले 8-9 साल से, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है और मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे देश में जो है डेमोग्राफिक चेंज करने की साजिश चल रही है आईएसआईएस द्वारा।
और इसके लिए फंडिंग हो रही है कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ के द्वारा। इसमें यूएई का भी नाम आता है, गल्फ़ कतर का भी नाम आता है, दुबई का, सऊदी अरेबिया का नाम आता है। तो कितनी बड़ी साजिश है। तो मैं थोड़ा सा ये न्यायपालिका ऑनरेबल जजेस के लिए मैंने बनाया ये वीडियो, मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया सिर्फ, कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें, जजमेंट करते हुए इन चीज़ों को ध्यान रखें कि वास्तव में लव जिहाद भी है। बिल्कुल हमने स्टडी किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला ने भी इस चीज़ को माना। लव जिहाद है, लैंड जिहाद भी है। अभी उत्तराखंड सरकार ने कहीं देखा कि सरकारी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आपके रामनगर में वहाँ पे अनाधिकृत जो है सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए वो एक स्ट्रक्चर सा बना देते थे और उसको कब्जा कर लेते थे। तो ये एक लैंड जिहाद, लव जिहाद और अब गेमिंग जिहाद अभी गाज़ियाबाद में 2 दिन पहले पकड़ा गया। तो बहुत चिंता का विषय है किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करके और बाकायदा वो फंडिंग गल्फ़ कंट्रीज से हो रही है। देखिए न्यायपालिका को मैं चाहता हूँ वो भी सतर्क रहें, वो भी इस चीज़ को मीडिया से जो समाचार और इंटेलिजेंस से जो इनपुट्स आते हैं उनको भी इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए डिसीजन लेने से पहले, कहीं भी वो निर्णय लेते हैं, कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। और अभी गेमिंग जिहाद में काफ़ी बड़ा एक ग्रुप पकड़ा गया है दिल्ली एनसीआर में, जो गल्फ़ कंट्रीज से जिनको फाइनेंस किया जाता था। अब मेरा ऑनरेबल जजेस से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस विषय में थोड़ा सा सतर्क रहें, निर्णय लेते हुए। संविधान पीठ जो हमारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, वो भी थोड़ा सतर्क रहे। और मैं ऑनरेबल कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जजेस से भी, कि स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत राष्ट्र जो है हमारा, वो वास्तव में सेकुलर आत्मा से ही है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति इस चीज़ है जो हम शांतिपूर्ण को सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। मगर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने 8 साल से जो स्टडी किया है, जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ कई चीज़ों में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैंने अध्ययन किया, तो कुछ देश इंटेंशनली भारत को अस्थिर करने के लिए, इस्लामिक राज्य बनाने के लिए उनका बाकायदा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस बारे में, एनआईए भी जांच कर रहा है। एनआईए ने भी कई लोगों को पकड़ा है और अभी एनआईए की जांच चल रही है, कई अरेस्टिंग भी हुई है इस चीज़ को लेके। तो मेरा ऑनरेबल जजेस, स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस से रिक्वेस्ट है कि जब वो कोई निर्णय ले, इस तरह का मैटर उनके कोर्ट में आता है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, गेमिंग जिहाद, तो वो इस चीज़ से थोड़ा अपडेट रहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या साजिश चल रही है भारत को एक इस्लामिक स्टेट में बदलने की। गज़वाए हिंद, नेशनल एनआईए ने भी इस बारे में इनपुट्स मिले हैं इंटेलिजेंस के, और मीडिया में भी बहुत अक्सर आ रहा है कि गज़वाए हिंद एक प्लान है आईएसआईएस का कि 2043 तक भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाने का। तो मेरा कोर्ट से यही, ऑनरेबल सीनियर जजेस से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें, और जब कोई इस टाइप के मैटर आते हैं तो वो मान के चलें कि ये एक ख़तरनाक साजिश भारत को अस्थिर करने की है। और लव जिहाद, यस लव जिहाद डज एग्जिस्ट, आपके लव जिहाद भी है, लैंड जिहाद भी है, मज़ार जिहाद भी है, और अब तो गेमिंग जिहाद भी आ गया, जो अभी 3 दिन पहले गाज़ियाबाद में पकड़ा गया है। इसमें भी गल्फ़ कंट्रीज़ की साजिश थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अब जुडिशल रिफॉर्म्स पे कुछ समय बाद वीडियोस बना रहा हूँ, जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था हमारी मजबूत हो, सुदृढ़ हो। और मुझे उम्मीद, एक आम आदमी की उम्मीद हमेशा न्यायपालिका से ही होती है। जजेस जो है, जुडिशरी ही जो है बेसिकली एक अभिभावक की तरह भी मैं इनको मानता हूँ, जो समाज को एक मार्गदर्शन देते हैं। आपका हर निर्णय, आपकी हर डायरेक्शन